नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ यंग इंडिया के ऑफिस को अस्थायी तौर पर सील किया गया है, क्योंकि तलाशी के लिए कंपनी की ओर से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आए थे, लेकिन तलाशी होने से पहले ही वो चले गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से जब कोई आधिकारिक शख्स तलाशी के लिए वहां मौजूद होगा तो सील हटा दी जाएगी। जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तभी 10 जनपद और कांग्रेस हेडक्वार्टर के आसपास बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि याचना नहीं, अब रन होगा। साथ ही कहा कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील करना और कांग्रेस हेडक्वार्टर को पुलिस के पहरे में कैद करना तानाशाह का डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी प्रतिशोध और धमकी की राजनीति में भरोसा रखते हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है। तो इस बैठक के बारे में क्या है ताजा अपडेट, सीधे राजीव के पास चलते हैं। राजीव, ओवर टू यू। देखिए, जो कांग्रेस के दोनों पार्टियों को जो नेता है, खासतौर से लोकसभा और राज्यसभा में उनकी एक अहम बैठक चल रही है। खासतौर से जो लोकसभा के दोनों सदनों में यानी राज्यसभा में मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा। आपको बता दें कि कल भी ये मुद्दा उठाया गया था ईडी के दुरुपयोग का। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस तरह से जो सत्ताधारी दल है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने औजार के तौर पर कर रही है, और जिस तरह से कल जो कांग्रेस का ऑफिस की बात करें, चाहे सोनिया गांधी घर की बात करें, राहुल गांधी के घर की बात करें, जिस से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जरिए एक पूरी तरह से घेराबंदी की गई थी, ये लोकतंत्र पर हमला उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने जो तंत्र है उनका दुरुपयोग कर रही है। दोनों पार्टियां उठाएंगे। और खासतौर से आपको ये भी बता दें कि कल कांग्रेस को अपोजिशन का भी साथ मिला था। एक नहीं, तकरीबन 16 या 17 अपोजिशन के पार्टियों ने साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखी थी सामूहिक तौर पर। उसमें कहा गया था कि जिस तरह से केंद्रीय जो सरकार के द्वारा जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो खतरे की बात है। अब देखने वाली बात ये हो कि राज्यसभा और लोकसभा में ये मुद्दा जो कांग्रेस जब उठाती है तो विपक्षी पार्टियों का कितना सहयोग मिलता है। शिवसेना भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि उसके नेता को संजय राउत को जो गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, तो उनका ये कहना है कि लगातार अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासतौर से उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है। विपक्षी नेताओं को गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी का तो यहां तक कहना है कि सरकार केवल कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहती है, बल्कि विपक्ष मुक्त भारत बीजेपी चाहती है। जी शुक्रिया राजीव, इस पूरी बातचीत के लिए बैठक चल रही है जैसा आप बता रहे हैं। इसको लेकर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो सुनवाते हैं आपको। हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। गृह मंत्री और जो गृह मंत्री का जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। इतने जल्दबाजी में हर चीज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।